सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एंड आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक मेथड जिससे हम रिवीजन कर सकते हैं। अब रिवीजन के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किस बुक से पढ़ें, भाई कौन सी बुक बेस्ट होती है, अच्छा किस टीचर से पढ़ें। अच्छा ऑनलाइन टीचर तो बहुत हैं, बट रिवीजन किस टीचर से होगा, बेस्ट होगा। सर थोड़ा क्वालिटी को भी ध्यान में रखिए कि आजकल तो स्मार्ट बोर्ड चल गए हैं, तो फिर स्मार्ट बोर्ड पर रिवीजन की बात ही कुछ और होती है, सारी स्लाइड वगैरह देखने को मिल जाती हैं और आप खुद से रिवीजन तो कर नहीं सकते हो। ऐसा सोचना भी मत खुद से आप रिवीजन कर लोगे, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है जो कि पूरा जो आपका कंटेंट है ना उसकी एक समरी हो, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। वरना जो भी चैप्टर आपने 12 दिन में कंप्लीट किया है उसको एक दिन में कंप्लीट करने में आपकी हवा टाइट हो जाएगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। तो किस बुक से आपको पढ़ना है, किस टीचर से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है ना। सैम्पल पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप सैम्पल पेपर पढ़ के, आपको मैं बता दूं कि सबके जो सैम्पल पेपर आते हैं उनमें कम से कम 60% से ऊपर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ओनली सैम्पल पेपर की सहायता से। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के सारे सैम्पल्स पेपर को मिक्स करके ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पेपर है उसमें लगभग 30% से आपके पेपर में आपके ओल्डेस्ट पेपर से ही आता है। जी हाँ दोस्तों, आपके ओल्डेस्ट पेपर से आपका नए पेपर में बहुत कुछ आता है। आपका हर नया पेपर आपके ओल्डेस्ट पेपर से लिंक होता है, तो आप उनको सॉल्व करके, उनको पढ़ के आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, 19+ का स्कोर कर सकते हो। तो वो पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, बट उनको किस तरीके से आपको करना है वो भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। किस तरीके से आपको उनको करना है वो भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है। तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो है कि आपका जो कोर्स है वही जनवरी में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोर्स ख़त्म नहीं हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर पहले हो गया है तो चलो ठीक है, बट अगर जनवरी के बाद भी आपका कोर्स चल रहा है ना तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जनवरी का जो आपका महीना है वो रिवीजन का होता है, और विदाउट रिवीजन के आप 16+ स्कोर कर लो, यही आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आपका जो माइंड है वो इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वो उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जो उसे बार बार बताई जाती हैं। वही चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर समाहित होती हैं जो उसको बार बार बताई जाती हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है ना। तो आजकल बच्चों की कंसिस्टेंसी इतनी रही नहीं है कि वो एक पर्टिकुलरली लंबी वीडियो को, जिसमें भले ही उनको उनके ही हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं, उनको देख सके। क्योंकि आजकल बच्चों का जो फोकस है, जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत कम हो चुकी है। आजकल बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं शॉर्ट वीडियो में, बच्चे क्या बड़े, जो उनकी फोकस पावर है वो बहुत कम हो चुकी है। इसीलिए एक स्टूडेंट को मैं एक चीज़ ज़रूर प्रेफर करना चाहूँगा, वो है मेडिटेशन। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को, वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं। खुद से सॉल्यूशन क्रिएट करो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसके लिए आपका मन जो है बिल्कुल शांत होना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसको ज़रूर करना चाहिए आपको। अच्छा, सबसे हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले किस बुक से हम तैयारी करें। अच्छा, युगबोध परीक्षा अध्ययन, युगबोध की परीक्षा बोध आती है, परीक्षा अध्ययन आती है ना। नूतन का जो गणित की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए नूतन या फिर RD शर्मा की बुक बेस्ट होती है, तो उनसे आप तैयारी कर सकते हो, है ना। वैसे RD शर्मा की बुक काफ़ी मोटी आती है ना, ठीक है। तो आप उनसे तैयारी कर सकते हो, है ना। और बुक काफ़ी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब आपको इतना सारा कंटेंट आपको 1-2 महीने में कंप्लीट करना है तो आप नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है बेस्ट टीचर की। अगर आप सोच रहे हो कि इनमें से बेस्ट बुक कौन सी है, तो वही सभी बुक अपने आप में बेस्ट होती है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी बोर्ड वाले RD शर्मा या नूतन की गणित को अच्छी तरीके से प्रेफर करें, और MP वालों के लिए स्पेशली मैं परीक्षा अध्ययन के कहना चाहूँगा, क्योंकि परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड की बुक्स रियली में काफ़ी अच्छी आती हैं। और परीक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उनके अंदर आपको क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, बट वो जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन आती हैं वो बिल्कुल ब्लूप्रिंट पर आधारित होती हैं। अगर आप उनको परचेस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बस कंसिस्टेंस बने रहिए, और इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप टेलीग्राम पर जाकर ज़रूर से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और अगर हम आगे की बात करें कि किस टीचर से हमें रिवीजन करना चाहिए, तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं। उनमें मैं जो स्पेसिफिकली बेस्ट टीचर है उनके नाम लेना चाहूँ तो एक आशीष सिंह लेक्चर है, जो कि मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। बाकी जो टीचर हैं उन सबसे बेस्ट लगता है। अगर
वो आपको रिवीजन करना है तो उनसे कर सकते हो। बहुत अच्छे टीचर हैं वो, रिवीजन की दृष्टि से भी और स्टडी की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी उनका जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन चल रहा है उसमें वो न्यूमेरिकल करा रहे हैं चैप्टर 1 से, तो आप उन वीडियो से अपने न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर सकते हो फिजिक्स की चैप्टर 1 से। और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। उन्होंने क्या किया था कि जो भी उन्होंने थ्योरी पढ़ाई थी, इस बार मैंने देखा जो भी सर ने थ्योरी को पढ़ाया था उसमें उन्होंने थ्योरी को डीपली एक्सप्लेन किया था, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं करवाए थे। क्योंकि उनका जो प्लान था वो था कि जैसे ही आपका जो समरी है, आपका जो थ्योरी है वो ख़त्म होता है, पूरा न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से और आपकी थ्योरी भी कंसिस्टेंस बनी रहेगी। तो आपको फिजिक्स की तैयारी के लिए एक रामबाण मिल रहा है कि आप उनके न्यूमेरिकल्स से तैयारी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि दी फ्री ऑनलाइन कोचिंग एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराते थे। वहाँ पर अगर आपको नोट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप पा सकते हो। बट दी ऑनलाइन कोचिंग एक और यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑनलाइन कोचिंग नहीं बात कर रहा मैं, दी ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा उनका माइक का प्रॉब्लम बना रहता है, बट वन शॉट में शायद आपको कम देखने को मिले। तो कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करो, वन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो तो चैप्टर 1 का वन शॉट है, उनकी जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको सारे चैप्टर का वन शॉट देखने को मिल जाएगा, करीब करीब सारे। कुछ चैप्टर रहे भी हैं तो उनके लिए और भी यूट्यूब चैनल है, आशीष सिंह लेक्चर और दी ऑनलाइन कोचिंग के अलावा एक तो यूट्यूब चैनल और हैं जैसे कि विक्रम हैप केमिस्ट्री है, जो कि केमिस्ट्री के किंग माने जाते हैं ना। सबसे ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर की बात करूं तो विक्रम हैप केमिस्ट्री जो है उसी पर सबसे ज़्यादा है, VHC सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पर, क्योंकि केमिस्ट्री के किंग वही हैं हिंदी मीडियम के लिए। स्पेशली हिंदी मीडियम को टारगेट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर, टेंशन मत लो, उस टेलीग्राम पर आपको कंसिस्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है, देखो जैसे ही मैं आपको सैम्पल पेपर अपलोड करता हूँ, आप पर्टिकुलर 3 घंटे का टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उन सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए। अपना एक बढ़िया पेज का कॉपी बनाइए एंड उसमें उसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए। बहुत सारे बच्चे इस बात को हल्के में ले लेते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि इससे होगा क्या, पढ़ लेते हैं अभी, बट ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि पैसे लेते हैं और सैम्पल पेपर को अपलोड करते हैं, फिर बच्चे उनको सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उस समय उनके पैसे लग रहे होते हैं। तो आपके माँ बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो अब आपकी बारी है कि आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। तो आपको उन सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है ना। और आप उसके बाद मेरे को टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो कि मैंने सैम्पल पेपर को सॉल्व किया है, एंड हम मैच भी कर लेंगे, मैं भी मैच कर दूंगा। ठीक है, जो भी किस तरीके से, और जो भी उसके बाद वीक टॉपिक है उनको आपको कवर करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन लास्ट के 2 महीने में अगर आप अच्छे तरीके से मेरे बताए हुए सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हो और उनको कंसिस्टेंट याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप एग्जाम में 19+ स्कोर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 19+, क्योंकि एक तरीके से तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा सब कुछ, है ना। ऊपर से आपके सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देख लो जो पैसे के अंदर आपको ये सैम्पल पेपर अपलोड करूँगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना किसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और एक चीज़ और है कि जब पैसे देते हैं तो बच्चा खुद ब खुद करने लगता है, लेकिन उसको फ्री में मिलता है, ऐसा कुछ करता नहीं है। तो आपको करना ज़रूर है, भले ही आप फ्री में पढ़ रहे हो, लेकिन मेहनत आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सैम्पल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ आती है कि आप जो भी रिवीजन कर रहे हो उसको अपने ब्लूप्रिंट के आधार पर ही करो। देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो मैं लेकर आऊँगा, उसकी आप चिंता मत करो। मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारे क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा। बट एक चीज़ पर आपको स्पेशली ध्यान देना है और ज़्यादा ध्यान देना है, वो है कि आपको अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अपने बोर्ड के ब्लूप्रिंट के आधार पर करते हो। कांट मैटर आप यूपी बोर्ड से हो, कांट मैटर आप बिहार बोर्ड से हो, कांट मैटर आपको अपना ब्लूप्रिंट निकालना है और उसी के आधार पर तैयारी करना है। बट ऐसी बात नहीं है कि आप परीक्षा अध्ययन से पढ़ रहे हो तो फिर उसको कंसिस्टेंट फॉलो करो, क्योंकि परीक्षा अध्ययन जो है स्पेशली MP बोर्ड के लिए होती है ना। तो जो भी बच्चा MP बोर्ड का है वो परीक्षा अध्ययन को पढ़ सकता है। बट एक चीज़ आपको परीक्षा अध्ययन को पढ़ने से मिलेगी कि उसकी जो थ्योरी वगैरह होती हैं उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे, किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है ना। तो इस चीज़ का आपको आइडिया देखने को मिल जाएगा।
और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो और पढ़ना आपको वही है जो आपके ब्लूप्रिंट में दिया गया है ना? इस बार बोला भी था कि चैप्टर को हटा दिया गया, भाई उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो इस तरीके का हाल उन्होंने किया है कि चाशनी बनाना सिखाया नहीं और गुलाब जामुन बनाना सीख लो बेटा। चाशनी बनाना मत सीखो, ठीक है? और बिना चाशनी के गुलाब जामुन तो आपको पता है बनने वाले नहीं है। माना कि वियर्ड सा एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, बट कुछ ऐसा ही है, अब आप अंदाज़ा लगा लो यही आपके बोर्ड ने आपके साथ किया है। और पेपर भी जल्दी है या फिर पेपर लेट है और कोरोना की थर्ड वेव जो है ओमिक्रॉन वो भी आने वाला है, मतलब आ ही सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को आप जानते हो। और ऐसा होता किस लिए, पर्टिकुलर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं किस लिए होता है ये होता है शिक्षा की कमी के कारण। तो आपको अपने देश का भविष्य रोशन करना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और एग्जाम को फोड़ के आना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।